अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की ईद भी बहुत अच्छी गुजरी होगी। मेरी ईद भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर काफ़ी अच्छी गुजर गई। आई वाज़ नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतने मज़े की गुजरेगी, बट आई वाज़ लकी कि मैं यहाँ नॉर्वे आ गई, अपने भाई भाभी के साथ सेलिब्रेट की ईद। शायद मैं अगर तुर्की में होती तो मुझे इतना ज़्यादा मज़ा ना आता, क्योंकि इतना कुछ ख़ास वहाँ पर करने को है भी नहीं। क्योंकि मेरी जितनी भी फ्रेंड्स वगैरह थी वो भी ज़्यादा जो है कुछ पाकिस्तान चले गए थे, कुछ कहीं और चले गए थे ईद सेलिब्रेट करने। तो शायद वहाँ पर मैं अकेली ही होती, ईद सेलिब्रेट करी होती। लेकिन यह है कि यहाँ पर मैं आ गई, काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा। हमने खाना वगैरह खाया, हम घूमने गए। कुछ जगह मैंने उस दिन आप लोगों को भी दिखाई थी पहली वीडियो में। और आज ये है कि मेरा यहाँ पे लास्ट डे है, सुबह मेरी फ़्लाइट है। तो हम लोगों ने सोचा कि जो जगह यहाँ पर रह गई हैं घूमने वाली, जो मैं फ़र्स्ट टाइम ऑस्लो आई थी, वैसे तो मैंने बहुत कुछ कवर कर लिया था उस टाइम पे, लेकिन यह है कि कुछ जगह अभी भी रह गई थी। तो हमने सोचा कि आज हम वो देख लेते हैं। कुछ मुझे थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह करनी थी तो वो हम कर लेते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी साथ साथ लेकर चलती हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि ऑस्लो में कौन कौन से मेन स्पॉट्स हैं ऐसे, और क्या मेनली डिफरेंस है यहाँ ऑस्लो में और तुर्कू में। तो वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तो सबसे पहले हम लोग गए थे ओस्लो सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि एक तो ये है कि वो ओस्लो का मेन सेंटर भी है और वहाँ पर इनका आर्किटेक्चर काफ़ी अच्छा है, बिल्डिंग्स काफ़ी अच्छी हैं। तो मैंने सोचा कि पहले यहाँ पर पिक्चर्स बना लेते हैं, और जिस जगह हमने जाना था वो बिल्कुल इसके सामने ही थी। तो पहले मैंने कहा कि मैं पहले पिक्चर्स बना लेती हूँ, फिर आपको साथ लेके चलते हैं वहाँ पर। तो जिन जगह हमने जाना था, जो 2 बिल्डिंग्स ही मेन जिधर हमने विज़िट करना था, वो हार्बर के बिल्कुल साथ है। और उधर इतनी तेज़ हवा चल रही थी, ऑल्दो मौसम अच्छा था काफ़ी, लेकिन क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी तो मुझे इस पॉइंट पे इतनी शदीद ठंड लगने शुरू हो गई थी। ना मेरे पास जैकेट थी, क्योंकि हम घर से निकल रहे थे तब तक मौसम अच्छा था, तो हमें ये लगा कि भई धूप होगी, लेकिन जब हम निकले हैं तो हवा चलनी शुरू हो गई और बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी इस पॉइंट पे। तो अभी हम आए हैं मेन ऑस्लो सेंटर, और जैसे कि आप उस साइड पे मेरे देख सकते हैं कि वो है ऑस्लो का सेंट्रल स्टेशन। और मेरी बैक साइड पे जो आपको ये बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये है इनकी टाइकमान लाइब्रेरी, लेकिन मैं टेक्स्ट में भी लिख दूंगी। और जो पीछे आपको नज़र आ रहा है ये है ओपरा हाउस। ये जो 2 मेन बिल्डिंग्स हैं, लाइब्रेरी और ओपरा हाउस, ये इनकी न्यू और मॉडर्न बिल्डिंग्स हैं। इनका आर्किटेक्चर भी काफ़ी अच्छा है। तो मैं अंदर भी जाती हूँ, उसके भी क्लिप्स बनाती हूँ और बाहर से भी आपको दिखाती हूँ कि ये कैसी बिल्डिंग्स हैं। तो अभी मुझे भाई ने बताया कि इस लाइब्रेरी के बेसिकली 5 फ्लोर हैं, और इसका स्ट्रक्चर इन्होंने इस तरह बनाया हुआ है कि जो फर्स्ट फ्लोर है वो इन्होंने बच्चों के जो चीज़ें हैं, बच्चों से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उस पर रखा हुआ है। और जैसे जैसे आप लेवल ऊपर जाते हैं, वैसे वैसे जितना मतलब एज वाइज जितना लोग जो बड़े होते हैं उनकी चीज़ें उस तरह उन्होंने लेवल वाइज ऊपर रखी हुई हैं। तो अभी हम चलते हैं और आपको भी मैं साथ साथ दिखाती हूँ। तो ये इनका फर्स्ट फ्लोर था। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि फर्स्ट फ्लोर पे बच्चों से रिलेटेड चीज़ें इन्होंने रखी हुई थी। तो यहाँ पर बहुत ही प्यारा-प्यारा इन्होंने आर्किटेक्चर बनाया हुआ था, और बच्चों के लिए काफ़ी अच्छे-अच्छे प्ले एरियाज़ भी थे और इस तरह के स्पॉट्स भी थे। जैसे कि आप जो देख रहे हैं, ये एक मेडिटेशन और रिलैक्सिंग इन्होंने स्पॉट बनाया हुआ था, कॉर्नर बनाया हुआ था। तो ये अगर आप हेडफ़ोन्स लगा लें और आराम से वहाँ पे बैठ के रीड करें तो बड़ा लाइट सा म्यूज़िक लगता रहता है और आपको जो है वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देता। और इसी तरह यहाँ पे एक प्ले एरिया भी था बच्चों के लिए। तो ये मुझे जगह काफ़ी पसंद आई थी। उसके बाद जैसे-जैसे आप एक-एक फ्लोर ऊपर जाते हो, तो इसी तरह जैसे-जैसे एज वाइज़ जो है वो उन्होंने बच्चों के लिए कह रही हूँ, सॉरी, लोगों के लिए चीज़ें रखी हुई थी। अब जैसे एक आई डोंट नो ये कौन-सा फ्लोर था, सेकंड था या थर्ड था, बट यहाँ पर इन्होंने मशीन्स, 3D मशीन्स और इवन मतलब सिलाई मशीनें वगैरह भी रखी हुई थी। और ये सब कुछ जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था। बस यहाँ पर आप आओ। आई थिंक इसका कोई मेंबरशिप कार्ड बनता है, आई डोंट नो, बट इसका बस ये है कि आपने वो टैप करना होता है और ये जो है आप रिज़र्व कर लेते हो अपने लिए। लेकिन यहाँ पे इस तरह की काफ़ी जो हाईटेक मशीन्स होती हैं वो यहाँ पर आके स्टूडेंट्स या फिर लोग जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट इसे यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह यहाँ पर इन्होंने सेक्शंस बनाए हुए थे डिफरेंट, जैसे कि बॉटनी सेक्शन अलग था, और इस तरह अब यहाँ पे एक और लैंग्वेजेस का सेक्शन था। और वहाँ पे मुझे एक बड़ी मज़े की फैसिनेटिंग एक चीज़ मिली कि इन्होंने पूरा जो एक उर्दू जो लैंग्वेज है उस पर पूरा एक ये सेक्शन जो है वो डेडिकेट किया था। उर्दू से रिलेटेड जितनी भी बुक्स थी वो इन्होंने यहाँ पर रखी हुई थी। ऑब्वियसली मतलब और भी लैंग्वेजेस की होंगी, लेकिन बिकॉज हम पाकिस्तानी हैं तो हम तो अट्रैक्ट होते हैं अपनी ज़ुबान से। तो फिर यहाँ पे ये है कि मैंने थोड़ी सी बुक्स वगैरह देख रही थी कि कौन कौन सी इन्होंने रखी है। काफ़ी अच्छी कलेक्शन थी।
और फिर उसके बाद ये है कि इसी से आगे आगे जाएं तो यहाँ पर पूरा जो ओस्लो है वहाँ से एक बड़ा अच्छा व्यू आता है उसका। तो ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये ओपेरा हाउस है, यहाँ पे भी मैं आपको लेके चलूँगी अभी थोड़ी देर तक। तो लाइब्रेरी के बाद हमने जाना था ओपेरा हाउस जो बिल्कुल इसके साथ ही था, लेकिन हम लोग क्योंकि घर से काफ़ी लेट निकले थे तो हम लोगों को यही था कि अंधेरा हो जाएगा और इससे पहले हमने एक जगह जो मेन थी वो कवर करनी थी और वो थोड़ी सी दूर थी यहाँ से, और वो अंधेरे में मज़ा भी ना आता विज़िट करने का। तो हम लोगों ने सोचा पहले हम वहाँ चले जाते हैं, क्योंकि ओपेरा हाउस में पहली बार आके देख चुके हैं वैसे भी। तो पहले हम लोगों ने सोचा कि हम एक जो जगह हमने देखनी है पहले वो चले जाते हैं, और टाइम हुआ तो हम वापस आके ओपेरा हाउस भी देख लेंगे। तो अभी हम जिस जगह पे आए हैं ये ओस्लो सेंटर से 10 मिनट्स की ट्राम राइड पे है, और जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मेरे आगे बल्कि, कि ये जो सारा आपको नज़र आ रहा है ये है ओस्लो, मेन ओस्लो, और इससे थोड़ा सा हाइट पे करके है। और जो मेरे पीछे आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है आपको लग रहा होगा कि शायद ये कोई होटल है, बट बल्कि ये जो है एक स्कूल है, एक हाई स्कूल है बच्चों का। और मैं भी यही देख रही थी कि इतना प्यारा इन्होंने स्कूल बनाया हुआ है। और अगर जो आप लोगों में से कोई हॉगवर्ट्स का अगर फ़ैन है, हैरी पॉटर का फ़ैन है, तो आप लोगों को इस जगह से थोड़ी सी वाइब आ रही होगी जैसे हॉगवर्ट्स की होती है। और मैं बल्कि अभी भाई से भी यही बात कर रही थी कि इनको कितनी अच्छी यहाँ की जो बच्चे हैं इनको इतनी लग्जरी लाइफ मिली हुई है, इतना अच्छा स्कूल मिला हुआ है। अगर इनको पकड़ के हमारे पाकिस्तान के पब्लिक स्कूल में डाल दें तो पता नहीं उनका क्या हाल होगा। लेकिन लकी हैं भाई ये बच्चे, यहाँ से देखें उनको रोज़ाना ये व्यू देखने को मिलता है स्कूल से। और ये जो सामने आपको नज़र आ रहे हैं ये छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, यहाँ पर इनकी फेरीज जाती होती है। मैं जब फ़र्स्ट टाइम ओस्लो आई थी तो वो जो सामने आपको नज़र आ रहा है वो वाला आइलैंड, उस आइलैंड पे हम लोग गए थे और हमने वहाँ पे बारबेक्यू किया था, क्योंकि उस टाइम था भी समर, तो बड़ा मज़े का उस टाइम पे मौसम होता था। और टाइम भी क्योंकि उस वक्त तक सूरज भी है जो है वो बहुत देर से ग़ुरूब होता था, तो हम लोग काफ़ी देर वहाँ पे हमने टाइम स्पेंड किया था। अभी क्योंकि टाइम नहीं है इतना कि हम वहाँ पर जाएं, लेकिन यह है कि मेरे पास अगर क्लिप्स हुए तो मैं ज़रूर अटैच कर दूँगी उसके साथ, जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी। तो अभी हम जो मैंने आपको स्कूल दिखाया था उसी से थोड़ा सा ऊपर हाइकिंग करके यहाँ पे कोई पार्क है, क्या नाम था उसका, एकेबर्ग पार्क है। और यह है कि वहाँ से इसका व्यू और भी ज़्यादा प्यारा था, यहाँ से भी आ रहा है। और यहाँ पे एक व्यू पॉइंट भी है जहाँ पे आप खड़े होकर सारा ओस्लो देख सकते हैं। अभी मैं भी देखती हूँ। काफ़ी प्यारा पार्क था, यहाँ पे काफ़ी मज़े के इन्होंने स्कल्पचर्स भी रखे हुए थे। जैसे अगर आप ये वाला देखें तो ये बड़े मज़े का था। अगर इसको आप सामने से देखें तो ये ऐसे ही लगता है जैसे ये 3 डायमेंशनल है, लेकिन जैसे जैसे आप मूव करें तो ये 2 डायमेंशनल जो स्कल्पचर है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो बड़े मज़े का ये एक मुझे लगा था, और इस तरह की काफ़ी इंटरेस्टिंग और भी चीज़ें थी। और ये पॉइंट भी इटसेल्फ बड़े मज़े का था। ये व्यू पॉइंट यहाँ से है कि पूरा ओस्लो आप लोगों को नज़र आता है, और मौसम भी इस वक्त अच्छा था, तो काफ़ी है कि हमें मज़ा आया था इस पॉइंट पर। तो ये देखें गाइस, हमारे पीछे ये जो है इतनी खूबसूरत जगह है। ये ट्री से इन्होंने एक तरह से फेरी लाइट्स जो हैं वो लटकाई हुई हैं। और मुझे भाई ये जो अभी एकेबर्ग पार्क जो लेकर आए थे उसी से ऊपर थोड़ा सा आए तो ये स्पॉट है और बहुत ही खूबसूरत है। फिर मुझे अगेन मूवी का रेफरेंस याद आ गया क्योंकि मैं बहुत मूवीज़ देखती हूँ। तो अगर किसी ने एवटार देखा हो तो उसमें एक ट्री ऑफ सोल्स एक जगह थी, मुझे बिल्कुल ये जगह उससे उसकी रिसेम्बलेंस काफ़ी लग रही है। लेकिन ये है कि काफ़ी अच्छी जगह है और इसमें काफ़ी इन्होंने लाइट्स और म्यूज़िक भी लगाया हुआ है, तो बड़ा कामिंग और बड़ा रिलैक्सिंग इन्होंने माहौल बनाया हुआ है। अगर समर होता तो यहाँ पर जो है बंदा आके बुक्स वगैरह लेके यहीं पर बैठ के काम करता रहता। मैं तो ज़रूर ही करती। तो इसके बाद हम लोग गए थे ओपेरा हाउस, और उससे पहले ओपेरा हाउस के बिल्कुल साथ ही एक मुंक म्यूज़ियम है, वो बेसिकली आर्ट म्यूज़ियम है। तो वैसे मुझे कोई शौक़ नहीं है आर्ट म्यूज़ियम विज़िट करने का, लेकिन मुझे भाई बता रहे थे कि उसका जो बिल्कुल टॉप फ्लोर है वहाँ से भी एक बड़ा प्यारा व्यू आता है ओस्लो का। तो वहाँ पर जाके वो मैं तुम्हें पॉइंट दिखा देता हूँ। तो हम बस वहाँ पर गए थे, टॉप फ्लोर पर जाके बिल्कुल जो है हमने वो उस पॉइंट से हमने पूरा ओस्लो देखा था, बहुत खूबसूरत लग रहा था।
तो अभी हम आए हैं ओपरा हाउस और इसका जो आर्किटेक्चर है वो बहुत मज़े का है। इस तरह के अगर आप ये मेरी बैक पे देखें तो ये जाने का जो रास्ता बना हुआ है, अगर हम इसी पे चलते हुए जाएं तो हम इसकी छत तक जा सकते हैं और वो आप देखें कि वहाँ से बड़ा अच्छा व्यू पॉइंट भी है, पूरा ओस्लो नज़र आता है। और फैक्ट मज़े का ये है कि हम इसकी छत तक जा सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी स्टेयर्स और एलिवेटर या फिर विदाउट गोइंग इनसाइड। तो ये एक मुझे बड़ी मज़े की चीज़ लगी थी। और जो इससे पहले मैंने आपको एक व्यू दिखाया था जो हम एलिवेटर के थ्रू गए थे, वो जो पीछे आपको मेरा नज़र आ रहा है वो है मुंक म्यूज़ियम, और उसकी जो बिल्कुल टॉप फ्लोर है वहाँ पे अगर जाओ तो उससे भी एक बड़ा अच्छा व्यू आता है ओस्लो का। तो हम लोग घूम फिर के वापस आ गए थे घर, और अब भी है कि यहाँ पे 8:30 हो रहे हैं, और हमने ये सोचा था क्योंकि आज मेरे भाई की बर्थडे भी है, तो हम लोग ये सोच रहे थे कि केक बेक करते हैं। मेरे भाई खुद बेकिंग करते होते हैं, उनको ज़्यादा शौक भी है, और हर बर्थडे पे मेरी भाई की हो या भाभी की हो तो भाई खुद जो है वो इनका सिग्नेचर एक केक है, चॉकलेट केक, वो बेक करते होते हैं। लेकिन फिर हम लोगों ने सोचा कि नहीं यार कुछ डिफरेंट करते हैं, तो आज जो है वो कप केक बेक करें, हेल्दी कप केक्स बेसिकली, वो ओट्स के कप केक्स हैं लेकिन चॉकलेट फ्लेवर्ड है। तो चलिए चलते हैं, आपको दिखाती हूँ। पहले हम लोगों ने ये सोचा था कि हम लोग केक ले लेते हैं बाहर से और वो कट करके सेलिब्रेट कर लेते हैं बर्थडे भाई की। लेकिन फिर क्योंकि भाई लोग मेरा इतना मीठा खाते नहीं हैं, और फिर यही सोच रहे थे कि फिर वो ले तो लेंगे, फिर एक एक स्लाइस खाएंगे और उसके बाद बस वो पड़ा रहेगा। तो इससे अच्छा है कि भाई मेरे खुद ही को जो कप केक्स हैं वो बेक करते होते हैं, काफ़ी मज़े के ओट्स के और पीनट बटर के वो होते हैं, कप केक्स होते हैं। आई डोंट नो क्या एग्जैक्ट रेसिपी है क्योंकि ना मैं यहाँ पर थी ना मैंने देखा, बस मैंने कैमरा यहाँ पर सेट कर दिया था। और फिर यह है कि भाई को मैंने कहा था कि आप कुकिंग करते रहें, मैं रिकॉर्ड कर लूँगी। और बस ये है कि वो काफ़ी मज़े के होते हैं और इतने अनहेल्दी भी नहीं होते। तो भाई यही कह रहे थे कि चलो मैं वो बेक कर लेता हूँ तो मैं चखा भी देता हूँ। तो फिर हम लोगों ने बस कपकेक से ही एक तरह से छोटी सी बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट की थी, इतना कुछ ख़ास हमने किया नहीं था। इस पॉइंट पे जब ये बेक होके निकले थे तो ये इतने मज़े के लग रहे थे, बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि ये घर पे बेक हुए हैं। ऐसे लग रहा था कि हम लोग ये बाहर से लेकर आए हैं और बस हमने इसको कपकेक्स जो ट्रे है उसमें सेट करके रख दिया है। लेकिन ये कि काफ़ी मज़े के थे, काफ़ी टेस्टी थे, ज़्यादा मीठे भी नहीं थे लेकिन काफ़ी मज़े का, इसका टेक्स्चर भी काफ़ी मज़े का था, सॉफ्ट था और चॉकलेटी टेक्स्चर था। तो बड़ा मज़ा आया था भाई ये खा के। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। मैंने कोशिश तो की थी कि थोड़ी सी डिफरेंट बनाऊँ, आप लोगों को ओस्लो के जो जो मेन स्पॉट्स हैं वो दिखाऊँ। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों को कौन सा पार्ट अच्छा लगा वीडियो का कौन सी जगह आपको ज़्यादा पसंद आई। और अगर जो लोग न्यू हैं प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं आपसे बैक इन फिनलैंड, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।